जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज हम आपको सांसों का एक महाशक्तिशाली प्रयोग बताएंगे। यदि आपने ये प्रयोग प्रतिदिन कर लिया तो आपको कोटि यज्ञों का फल तुरंत मिलेगा और मनचाही मनोकामना पूरी होगी। हमारे संतों ने एक दोहा लिखा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र को गूढ़ भाषा में कहा गया है, जिसका अर्थ है कि 10 इंद्रियों को राम नाम पर केंद्रित करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। अर्थात राम नाम जप के समय सभी इंद्रियां राम नाम जप पर ही केंद्रित रहें, अन्य किसी भी विषय से संबंध न बनाएं, बाहर कहीं भी ना जाएं। संतों ने कहा है कि जब कोई कार्य पूरी लगन से अपनी पूरी शक्ति लगाकर किया जाता है तो वह अवश्य ही पूरा होता है, अवश्य ही उसमें सफलता मिलती है। 10 इंद्रियां किसी एक ही विषय पर कैसे केंद्रित हो, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको चलिए जान लेते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कैसे करें, ऐसा कैसे हो कि हम पूरी लगन से प्रयास कर सकें, 10 इंद्रियों को लक्ष्य विशेष पर कैसे केंद्रित करें। तो पहले तो हमें ऐसी स्थिति से परिचित होना होगा जब 10 इंद्रियां किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाती हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता रहता है, लेकिन प्रमादवश हम उन क्षणों के अनुभव से चूक जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति का प्रयास पूर्वक भी उत्पन्न किया जा सकता है। योग में कुंभक की क्रिया ऐसी ही स्थिति का निर्माण करती है। कुंभक यानी श्वासों का प्रयोग, यानी कि श्वासों की गति को रोक देना। कुंभक में श्वास को अवरुद्ध कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। वैसे तो कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में श्वास भर के अंदर रोकी जाती है और बाह्य कुंभक में श्वास छोड़ करके बाहर रोकी जाती है। श्वास के रुकने से विचारों की गति अवरुद्ध हो जाती है। सभी इंद्रियां श्वास की गति को पुनः संचालित करने पर केंद्रित होने लगती हैं। उस समय सभी इंद्रियों का एक ही लक्ष्य होता है कि श्वास दोबारा से संचालित हो जाए। यही वह क्षण होता है जब हम 10 इंद्रियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हुए देख सकते हैं। श्वासों के संचालन की कामना के प्रति जो छटपटाहट पूरी लगन से उसे पाने की ललक के समय स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति जिस किसी लक्ष्य के प्रति होगी वह अवश्य ही प्राप्त होगा। जो कहा जाता है कि योग से सिद्धि प्राप्त होती है, वह केवल कहे जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह प्रैक्टिकल सत्य सिद्धांत है। शुभ अशुभ में से जिसे हम वरीयता देंगे वही हमारे स्वभाव को प्रभावित करेगा। कोई व्यक्ति जीवन में कई बार हमें प्रेम पूर्वक नमस्कार अभिवादन करता रहा हो, लेकिन केवल एक बार हमारे प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दे तो जीवन भर के नमस्कार का प्रभाव के लिए गाली से नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति बताती है कि हम प्रेम पूर्ण नमस्कार से अधिक गाली को महत्व देते हैं। इसलिए व्यक्ति अधिकतर नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। लोग अशुभ और नकार को पहले प्राथमिकता पर रखते हैं, इसलिए अशुभ के प्रति पूरी लगन से एकाग्र हो जाते हैं और अशुभ को स्वयं ही आमंत्रित कर बैठते हैं। व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में, भय में, हताशा के क्षणों में अपने आप को पूरी तरह एकाग्र कर लेता है। उसकी सभी इंद्रियां अशुभ के प्रति केंद्रित होने लगती हैं और ऐसी स्थिति भयानक अशुभ दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। यदि मनुष्य स्वयं के स्वभाव का और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करता रहे तो वह जीवन में होने वाली उलझनों का सहज समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। तो आपको जो प्रयोग बताया गया है, श्वास को रोकने का प्रयोग, इससे आपकी 10 इंद्रियां एक साथ मतलब एकाग्र होंगी, केंद्रित हो जाएंगी एक ही लक्ष्य पर। वो श्वास को दोबारा से लेना चाहेंगी, वो उसके लिए फिर कुछ भी करना चाहती हैं, बस उन्हें श्वास चाहिए, क्योंकि श्वास के बिना किसी भी इंद्रिय का कोई भी वजूद नहीं है।
तो आप प्रतिदिन जितनी भी आप में क्षमता है सांस को अंदर भरें और फिर अंदर भर करके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोके। उस समय वैसे तो देखो राम नाम जब किया नहीं जाता, उस समय आपको आज्ञा चक्र का ध्यान करना होता है। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, अपने गुरु की जय बोलें, या कोई नए साधक हैं तो वो राम नाम का जप भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन मेन है इसमें श्वास का रुकना, और उस समय पर जब सांस रुकी हुई हो, उस रुकी हुई श्वास के इसमें दृष्टा बनना कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास को जब अंदर भर के रोकें तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोकना है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20-30 सेकंड, जितनी देर रोक सकते हैं आराम से रोकें और फिर छोड़ दें। ये प्रयोग आप दिन में 6 मिनट, 10 मिनट या उससे अधिक भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। प्रतिदिन करेंगे तो आपकी इंद्रियाएं एक जगह केंद्रित होंगी, एकाग्र होंगी, और आपका मन निर्मल होगा, और निर्मल मन से जो भी इच्छा आप करते हो वो इच्छा जरूर 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 पूरी होती है, और आपको उसी पल कोटि यज्ञों का फल तत्काल ही मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये सांसों का महाप्रयोग करें, सांस रोके और महाचमत्कार तुरंत ही देखें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।